हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक आरोह का लेसन नंबर 4 विदाई संभाषण। तो इसके दौरान हमने कुछ अंश इसका पढ़ लिया था कि किस प्रकार से ये जो लेसन है शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है बाल मुकुंद गुप्त के। तो इसमें हमने पढ़ा था पूर्व में कि किस प्रकार लॉर्ड वायसराय कर्जन ने भारतीय लोगों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया, और इसके साथ साथ ये भी रहा कि वो स्वयं भी खुश नहीं हो सके और प्रजा को भी सुखी नहीं होने दिया। यानी कि उन्होंने जो 2 वर्ष तक दो योजनाओं तक वायसराय रहे, तो इसके दौरान अपने शासन के दौरान वो खुद तो सुखी नहीं रहे, खुश नहीं हो सके, परंतु इसके साथ साथ वो भारतीय लोगों को भी यानी कि प्रजा को भी सुखी उन्होंने नहीं होने दिया। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा दुखी महसूस करते हैं। तो यहाँ तक हमने इसको पढ़ा था। तो आज हम आगे पढ़ते हैं। विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई। यानी कि इंग्लैंड वालों की अंग्रेज़ लोगों की शान बहुत ही ज़्यादा थी इस देश में, परंतु उस वायसराय ने अपने व्यवहार से जो अपनी छवि है बहुत ही ज़्यादा खराब कर ली थी। तो विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई। कितने ऊंचे होकर अब कितने नीचे गिरे। अलिफ लैला के अल्लाहदीन ने चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर बैठकर अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान और शौकत नहीं देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। तो कहने का मतलब ये है कि कर्जन ने जो ऐशो आराम भारत के अंदर किया, तो वो तो हम कह सकते हैं कि अलिफ लैला के अलादीन ने चिराग को रगड़कर भी और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान नहीं देखी। यानी कि आपने बहुत ऐशो आराम की थी, परंतु उतने ही ज़्यादा आप दुखी भी हुए। आपकी लैडी की कुर्सी सोने की थी। आपकी जो लैडी थी, आपकी जो स्त्री थी, उसकी वो कुर्सी कैसी थी भी सोने की थी, स्वर्ण से बनी हुई थी। और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उतनी पत्नी की चांदी की, और आपके जो छोटे भाई थे उनकी और उनकी पत्नी की जो कुर्सियाँ थी वो किसकी थी? चांदी की थी। किसकी थी? चांदी की थी भी। यानी कि बहुत ही ऐशो आराम की वो ज़िंदगी व्यतीत करते थे भी।
आप दाहिने थे, वह बाएं, आप प्रथम थे, वह दूसरे। यानी कि आप दाहिने थे, वह बाएं, वह आप प्रथम थे, वह दूसरे। इस देश के सब रईसों ने, इस देश के सब रईसों ने, सब अमीरजादों ने, रईस लोगों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे। आपको सलाम पहले किया और जो बादशाह का भाई था उसको बाद में सलाम उन्होंने किया, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा महत्व उन्होंने दिया। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था, और जो जुलूस वगैरह भी निकलते थे तो उसके दौरान जो आपका हाथी था सबसे आगे चलता था और वो सबसे ऊंचा भी था। हौदा, चंवर, छत्र आदि सबसे बढ़ चढ़कर थे। यानी कि उस हाथी को भी बड़े ही अच्छे तरीके से उसमें चंवर वगैरह, जो छत्र वगैरह है, छाता वगैरह है, चंवर यानी कि एक पात्र होता है जिसको हवा के लिए हिलाया जाता है, तो ये सब भी बढ़कर चढ़कर थे भी। तो सारांश यानी कि और सार रूप में यही कहा जा सकता है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था। यानी कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद, एक तो ईश्वर और दूसरे जो महाराज एडवर्ड थे, उनके पश्चात इस देश में आप ही का एक दर्जा था। यानी कि आपका ही उनके पश्चात बहुत ज़्यादा महत्व था। किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटखनी खाई। किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटखनी खाई, यानी कि मात खाई है आपने, सिर के बल नीचे आ रहे हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पतन आपका हो रहा है। आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए, आपके स्वदेश में यानी कि आपके अपने देश में वे ही ऊंचे माने गए और आपको साफ नीचा देखना पड़ा, और आपको बहुत ज़्यादा नीचा देखना पड़ा, अर्थात आपको बहुत ज़्यादा अपमानित होना पड़ा। पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे न हो सके, और पद त्याग की धमकी भी आपने दी, परंतु इसके बावजूद भी आप ऊंचे नहीं हो सके, अर्थात आप श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त नहीं कर पाए। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे, धीरज था, गंभीर भी थे आप, और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी थे। उस सारी धीरता और गंभीरता को, उस सारी धीरता और गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्तृता देते समय दिवाला निकाल दिया, और कन्वोकेशन वक्तृता देते समय दिवाला निकाल दिया। यानी कि काउंसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्तृता देते समय आपका दिवाला निकल गया, यानी कि आपने बहुत ही अशोभनीय कार्य भी किए हैं। आगे यह दिवाला तो इस देश में हुआ, यह जो दिवाला निकला आपका
वो तो इस देश में हुआ, उधर विलायत में अर्थात अपने आपके अपने देश में, यानी कि हमारे लिए तो वो विलायत था, दूसरा देश था, परंतु आपके अपने देश में उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफ़ा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। और उधर विलायत में भी आपके बार बार इस्तीफ़ा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया, यह उजागर कर दिया कि क्या है, जो अंग्रेजी शासन की जड़ें हैं वो हिल गई हैं। अंत में वहाँ भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। और तिलांजलि का मतलब होता है त्यागना पड़ा या त्याग देना पड़ा। इस देश के हाकिम, इस देश के जो हाकिम थे, सरदार लोग थे, वो आपकी ताल पर नाचते थे, आपके कहने के अनुसार चलते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। जो राजा महाराजा था वो डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते, यानी कि आपकी डोरी हिलाने से, यानी कि आपके कहे अनुसार जो राजा महाराजा थे वो चलते थे और आपके सामने हाजिर होते थे। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी, आपके एक ही इशारे में प्रलय होती थी, यानी कि जैसा आप कहते थे वैसा ही होता था। कितने ही राजों को मिट्टी के खिलौने की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला और कितने ही राजों को, कितने ही शासकों को आपने मिट्टी के खिलौनों की भांति, यह मट्टी लिखा है वैसे भी मिट्टी है, मिट्टी के खिलौनों की भांति आपने क्या कर दिया, उनको तोड़ फोड़ डाला अर्थात नष्ट भ्रष्ट कर दिया। कितने ही मट्टी काट के खिलौने, यानी कि मिट्टी और इस लकड़ी के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए, यानी कि आपने, आपकी जो दया के पात्र रहे, आपने उनको बड़े बड़े पदाधिकारी, यानी कि बड़े बड़े पदों का अधिकारी बना दिया। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई। पायमाल का मतलब होता है नष्ट होना या दुर्दशा से ग्रस्त होना, शिक्षा का कुशिक्षा होना, यानी कि उसकी जो शिक्षा की जो स्थिति थी वो खत्म सी हो गई, नष्ट सी हो गई, स्वाधीनता उड़ गई। बंग देश के सिर पर आरह रखा गया। आरह का मतलब आरा, बंग देश के सिर पर क्या रखा गया, आरह रखा गया। आरह का मतलब होता है आरा, कुछ चीज़, किसी चीज़ को काटने वाला। आह, इतने बड़े माई लॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत नहीं हो सका। इतने बड़े माई लॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका और उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफ़ा दाखिल करना पड़ा, अपना रिज़ाइन देना पड़ा। वह मंजूर भी हो गया, वह स्वीकृत भी हो गया। उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिला, उन्हीं को वहाँ से निकल जाने का आदेश मिल गया। आगे है जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना, जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, यानी कि दुखी कर रहा है।
गिरकर पड़ा रहना, यानी कि जिस प्रकार आप बहुत ऊंचे चढ़कर यहाँ नीचे गिरे तो यहाँ के निवासियों को वो क्या कर रहा है, दुखित कर रहा है, कष्टों में डाल रहा है। परंतु गिरने के पश्चात फिर भी पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है, और गिरकर पड़े रहना उससे भी ज़्यादा दुखित करता है, परेशान करता है, कष्टदायी होता है। आपका पद, यानी कि जो आपका ओहदा था, जो आपका पद था, वो छूट गया, तथापि आपका पीछा नहीं छूटा। परंतु इसके बावजूद भी जो आपका पीछा है, आपका पिंड नहीं छूटा। एक अदना क्लर्क, एक छोटा सा क्लर्क, जिसने एक अदना क्लर्क यानी कि छोटा सा क्लर्क, जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, आदेश मिल गया हो, नोटिस की अवधि को बड़ी ही घृणा से वह उस, यानी कि उस एक छोटे से क्लर्क को, एक छोटा सा क्लर्क था जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया, उसे 1 महीने का नोटिस मिला कि आप 1 महीने के अंदर अंदर क्या कर दोगे, नौकरी छोड़ देना हो। और नोटिस की अवधि को, और जो नोटिस की अवधि थी, अवधि का मतलब समय है, और जो उस नोटिस का समय था, जो अवधि थी, उसको बड़ी घृणा से काटता है, उसको वो बड़ी ही नफरत के साथ काटता है। तो यानी कि उस अवधि को, जिसको नोटिस मिला हुआ है कि 1 महीने के अंदर आप नौकरी, यानी कि 1 महीने का उसे नोटिस मिला है, तो नोटिस की अवधि को, यानी कि जो नोटिस का अवधि है, जो नोटिस का समय है, तो उस अवधि को वो बड़ी ही घृणा के साथ, बड़ी ही नफरत की भावना से, बड़ी ही हीन दृष्टि से, बड़ी ही हीन नज़र से वो उसको काटता है। यानी कि उस महीने की अवधि को वो बहुत ही मुश्किल के साथ काटता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है? आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है, यह आप ही जानते हो। आगे क्या कह रहे हैं लेखक? आपको इस समय अपने पद पर बने रहना या रहना कहाँ तक पसंद है, यह आप ही जानते होंगे। यानी कि कहाँ तक आपको पसंद है अपने पद पे बने रहना, तो यह आप ही जानते होंगे, यह आपको ही मालूम है। अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है, और आपकी दशा है, जो आपकी हालत है, जो आपकी अवस्था है, पर आपको कैसी घृणा आती है। घृणा का मतलब होता है नफरत, गुस्से की भावना भी कह सकते हैं। घृणा का मतलब नफरत, घिन सी आती है। इस बात के जान लेने का, इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला, मौका नहीं मिला, चांस नहीं मिला। पर पतन के पीछे, परंतु जब गिरावट होती है, पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते, इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा है। यानी कि पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। पतन भी हो रहा है और साथ में व्यक्ति उलझ भी रहा है, तो इस प्रकार की स्थिति उन्होंने किसी की भी नहीं देखी। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बाकी जो अंश बचा है
उसको हम आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान पढ़ेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।